हम आप स्टूडेंटों को मैथ में एवरेज पढ़ाएंगे। एवरेज में नियम नंबर 2 पढ़ाएंगे। नियम नंबर 2 का नाम होता है आने जाने वाला। आने जाने वाला होता है 4 प्रकार का। पहला होता है आएगा आएगा जाएगा नहीं। दूसरा होता है जाएगा जाएगा आएगा नहीं। तीसरा होता है एक आएगा एक जाएगा। चौथा होता है 2 आएंगे 2 जाएगा। इस तरह से पूरा नियम पूरा अवसर होता है ट्रिक के द्वारा, जो कि आप स्टूडेंट अपने क्वेश्चन का 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह से पूरे नियम को हम आप स्टूडेंटों को समझाने के लिए यहाँ 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं। इन चारों क्वेश्चनों से आप स्टूडेंट आने जाने वाले नियम को समझ सकते हैं और आप अपने क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड में निकाल सकते हैं, जिससे कि आप स्टूडेंट अपनी परीक्षा में अपना टाइम बचा सकते हैं और अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन पे आएंगे आप सभी स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। सदस्यों की संख्या 10 है, औसत आयु 30 है। तो जितनी सदस्यों की संख्या है आप यहां लिखेंगे। औसत आयु 30 है, औसत आयु यहां लिखेंगे। उनके साथ कप्तान की आयु शामिल कर ली जाए। कप्तान की आयु और शामिल करनी है। पहले हमारे सदस्य थे 10, कप्तान एक कप्तान और आ गया तो अब सदस्य होंगे 11। लेकिन जब कप्तान आए हैं तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। तो चाहे 1 वर्ष बढ़े चाहे 1 वर्ष घटे, चाहे 2 वर्ष बढ़े 2 वर्ष घटे, जितना भी बढ़े जितना भी घटे, आपको संख्या में सदस्यों की उसी अंक से गुणा कर देनी है। आपका अंक है 1 वर्ष, आप यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 बनेगा। अभी जो 11 बना है यही 11 आप स्टूडेंटों को इस औसत में या तो प्लस करना है या माइनस करना है। यदि आपके क्वेश्चन में वृद्धि कहा है तो आप चिन्ह प्लस का यूज करेंगे। यदि कमी कहा है तो चिन्ह माइनस का यूज करेंगे। लेकिन आपके क्वेश्चन में बढ़ने के लिए कह रहा है यानी कि वृद्धि कह रहा है तो आप माइनस का चिन्ह नहीं यूज करेंगे, आप चिन्ह प्लस का करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन में बढ़ने के लिए कह रहा है तो इसलिए हम प्लस का चिन्ह यूज करेंगे। अब ये जितना भी आपका है इसे यहाँ रख देंगे, आपका बन जाएगा 41, जो कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस तरह से हम आप स्टूडेंटों को पूरे नियम को समझाने के लिए, जिससे कि आप स्टूडेंट समझ सके, हम आपको दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। दूसरा क्वेश्चन है किसी कक्षा के 20 लड़के का औसत वजन 12 kg है। तो सदस्यों की संख्या 20 है। तो आप सदस्यों की संख्या 20 लिखिए। औसत वजन 12 kg है तो औसत वजन आप 12 kg लिखिए। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया है। स्थानांतरण का मतलब ये है कि एक स्टूडेंट समूह से चला गया है। थे कितने? 20। एक चला गया है तो अब इस समय कितने रह गए हैं? 19। स्थानांतरण करा लिया है। औसत आयु में 1 kg की कमी हो गई है। वो ही है जितने भी kg की कमी हो या वृद्धि हो आप उसकी मल्टीप्लाई करेंगे।
तो ये बन जाएगा आपका 90। इस औसत आयु में ही आपको प्लस करना है या माइनस करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में कहा गया है 1 केजी की कमी हो गई है, 1 केजी की कमी हो गई है, लेकिन सवाल पहले वाले से उल्टा हो गया है। यहाँ पर आप स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप भ्रमित नहीं होंगे। अब ये है आपका, इससे पहला था आने वाला जो कि आया था, लेकिन ये है जाने वाला, उल्टा हो गया है। आने वाले में हमने वृद्धि के लिए प्लस बताया था, कमी के लिए माइनस बताया था, लेकिन ये उससे उल्टा हो गया है। वो आने वाला था, ये जाने वाला है। जब ये उल्टा हो गया है तो हम भी यहाँ चिन्हों में उल्टे हो जाएंगे। यदि आपके क्वेश्चन में वृद्धि कहा है तो हमने पहले आपको जोड़ने के लिए कहा था, लेकिन वृद्धि के लिए जोड़ने के लिए कहा था, तो इसका उल्टा क्या होगा? वृद्धि के लिए माइनस करेंगे, कमी के लिए घटाने के लिए कहा था, तो उसका उल्टा क्या होगा? माइनस, घटाने का प्लस होगा, तो हम प्लस करेंगे। तो हम यहाँ देखिए हमारे क्वेश्चन में कमी कहा गया है, तो कमी कहा गया है जाने वाला, कमी कहा गया है, तो इसे उल्टा करेंगे। कमी के लिए यहाँ क्या चीज यूज करेंगे? प्लस करेंगे। जितना भी आपका यहाँ है इसे ऐड कर देंगे। इस तरह से आपका 31 बन जाएगा, जो कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हम आप स्टूडेंटों को तीसरा क्वेश्चन करा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका 10 व्यक्ति जो कि एक समूह में 60 केजी के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति, सदस्यों की संख्या है आपकी 10, तो आप यहाँ कितना लिख देंगे? 10। लेकिन जाने वाले का वजन है 60, तो जाने वाले का वजन लिखेंगे आप यहाँ, इसी में या तो प्लस होगा या माइनस होगा। 60 केजी के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति ले लिया गया है, जिससे औसत भार में 1 केजी बढ़ गया है। एक सदस्य चला गया, एक आ गया, सदस्य 10 थे, तो सदस्यों की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक चला गया है, एक आ गया है, तो इस समय भी आपके 10 ही सदस्य रहेंगे। औसत में जितनी भी कमी कहे या वृद्धि कहे, आप उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। औसत भार में 1 केजी बढ़ा है, इसलिए 1 केजी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 10 बन जाएगा। अब हम आपको पहले से ही बता रहे हैं, यदि आपके सवाल में वृद्धि हुआ है, बढ़ा है, तो आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और कमी हुआ तो माइनस लगाएंगे। आपके क्वेश्चन में क्या है? बढ़ गया है, बढ़ गया है, तो इसलिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे। पूरे नियम में वृद्धि के लिए प्लस का चिन्ह लगाते हैं, कमी के लिए माइनस का चिन्ह। लेकिन सभी स्टूडेंट ध्यान रखें, अगर सवाल जाने वाला है, दूसरे नियम में वाला है, जाने वाला है, तो वहीं उल्टा करेंगे, और कहीं पर आप उल्टा नहीं करेंगे। वृद्धि है तो प्लस लगाएंगे, कमी है तो माइनस लगाएंगे। इसलिए आपका जाने वाला नहीं है, तो हम आपका बढ़ रहा है तो प्लस ही यूज करेंगे। अब ये जितना बना है यहाँ ऐड कर देंगे। इस तरह से 70 बन जाएगा, जो कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम आप स्टूडेंटों को क्वेश्चन नंबर 4 करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 20 महिला, तो सदस्यों की संख्या लिख देंगे 20 महिला।
20 महिलाओं के एक समूह में से 2 महिलाएं जिनकी आयु क्रमशः 40 50 वर्ष है समूह छोड़कर चली गई। दो महिलाएं समूह छोड़कर चली गई, तो जितनी भी ये 2 गई हैं तो दोनों की आयु एक जगह ऐड कर देंगे। अगर 3 जाए तो तीनों की ही आयु एक जगह ऐड कर देंगे। 4 जाए तो चारों की ही एक जगह ऐड कर देंगे। 1000 जाए तो 1000 की ही ऐड कर देंगे। तो इस समय आपके सवाल में 2 महिलाएं गई हैं जिसकी आयु 40 है 50 है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 90। इसी में प्लस माइनस करना है। अब 2 महिलाएं चली गई हैं समूह को छोड़कर, उनके स्थान पर 2 नई महिलाएं आ गई हैं। 2 चली गई थी, 2 आ गई हैं, तो 20 पहले थी 20 ही रहेगी अब। लेकिन औसत आयु 1 वर्ष की कमी आ गई है, तो 1 वर्ष की कमी आ गई है तो आप यहाँ मल्टीप्लाई ही करेंगे तो ये बनेगा 20। लेकिन कमी आई है तो हम आप स्टूडेंटों को ऊपर से ही बताते आ रहे हैं। यदि कमी आई है तो चिन्ह माइनस का होगा, वृद्धि हुई है तो चिन्ह प्लस का होगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में कमी हुई है तो इसलिए चिन्ह माइनस का होगा। सभी पूरे नियम में वृद्धि के लिए जुड़ता है, कमी के लिए घटता है, लेकिन एक ही कंडीशन ऐसी है जाने जाने वाले में आप स्टूडेंटों को उल्टा करना होगा। तो आप स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखिए। तो आप यहां माइनस लगाइए तो आप ये 20 यहां रख देंगे, आपका 70 बनेगा। जो आने वाली महिलाएं हैं दोनों की आयु 70 वर्ष है। इसका मतलब ये पूछ रहा है नई आने वाली महिलाओं की औसत आयु क्या होगी। तो दोनों की आयु 70 है तो दोनों की प्रत्येक की 35 हो जाएगी, तो उनकी औसत आयु हो जाएगी 35, जो कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से पूरा औसत ट्रिक के द्वारा होता है। आप हमसे पूरा औसत पढ़ सकते हैं और आप अपने क्वेश्चन का 1 सेकंड में आंसर लगा सकते हैं और आप स्टूडेंट एग्जाम में अपना टाइम बचा सकते हैं। इस तरह से आप पूरे नियम को किसी भी प्रकाशन का आप मैथ में स्टडी कर रहे हो, उस मैथ में आप ये पूरा नियम आने जाने वाला लगाइए। आप स्टूडेंटों से कोई क्वेश्चन बचने वाला नहीं होगा। इस तरह से आप स्टूडेंटों को वीडियो पसंद आया हो तो शेयर लाइक करें, जिससे कि आप तक हमारी वीडियो पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आगे हम आपको इस तरह की वीडियो और लाते रहें।